क्या दुनिया की महाशक्ति अमेरिका समंदर के भीतर कोई बहुत बड़ा खूनी खेल खेल रही है? क्या सीजफायर की आड़ में एक महाविनाशकारी युद्ध का जाल बुना जा चुका है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समंदर का वो रास्ता जहां से गुजरने वाले जहाजों ने अपने रडार बंद कर दिए हैं, अपने सिग्नल्स बंद कर दिए हैं ताकि वो ईरान की नज़रों से बच सके। लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी सनसनीखेज धमकी दे दी है जिसने अमेरिका के ही जिगरी दोस्तों के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप ने सरेआम कहा है, बात नहीं मानी तो उड़ा देंगे। दोस्तों, आज किंग्स कॉलेज लंदन के वार एक्सपर्ट के बड़े खुलासे के साथ हम आपको बताएंगे कि खाड़ी के समंदर में छिड़ी इस जंग के पीछे का असली और खौफनाक सच क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि खौफ और चालों से भी जीती जाती है। किंग कॉलेज लंदन के वार स्टडी के प्रोफेसर समीर पुरी ने सिंगापुर से लाइव होकर एक बहुत बड़ी खबर का पर्दाफाश किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के उस घमंड को तोड़ना चाहता है जिसमें ईरान दावा करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका राज है। हैरत की बात देखिए, जो अमेरिकी जहाज हमेशा खुलेआम घूमते थे वो आज ईरान के डर से अपने राडार और सिग्नल्स बंद करके चोरी छिपे इस समुद्री रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही चाल है जो ईरान सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाने के लिए करता आया है, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। अमेरिका लगातार ईरान के तटीय ठिकानों पर बमबारी कर रहा है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि ईरान का इस जलमार्ग पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सीधे सीधे वर्चस्व की वो जंग है जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस महाविवाद के पीछे एक और बहुत बड़ा खेल चल रहा है और वो खेल है लेवरेज, यानी सौदेबाजी में अपना पलड़ा भारी करना। इस जंग में पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों ही बातचीत की मेज पर बैठने से पहले एक दूसरे को घुटने पर लाना चाहते हैं। ईरान की खतरनाक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने साफ दावा किया है कि पिछले सिर्फ 24 घंटे के भीतर उनके इलाके से 25 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय जहाज उनकी इजाजत और उनके साथ तालमेल बिठाकर गुजरे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं तो ये जहाज ईरान को टैक्स कैसे दे रहे हैं? वार एक्सपर्ट का मानना है कि ये टैक्स बोरियों में भरकर नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे क्रिप्टो करेंसी और पिछले दरवाजे से किए जाने वाले गुप्त भुगतानों का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका ने अब ईरान की इस टैक्स वसूलने वाली अथॉरिटी को ही बैन कर दिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि दुनिया के कई देश अमेरिका के प्रतिबंधों को दरकिनार कर ईरान से हाथ मिला रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने जहाजों की सलामती प्यारी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट का सबसे दहला देने वाला हिस्सा वो है जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने बोला है। ट्रंप ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर है, इस पर किसी का कब्जा नहीं होगा और अमेरिका खुद इसकी रखवाली करेगा। लेकिन इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने ओमान जैसे शांत और मध्यस्थ देश का नाम लेते हुए कह दिया है कि ओमान को भी बाकी सबकी तरह तमीज में रहना होगा, नहीं तो हमें उन्हें भी उड़ाना आता है। सुनिए ध्यान से दोस्तों, ये वही ओमान देश है जो सालों से अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी को शांत कराने के लिए मध्यस्थता करता आया है। अमेरिका खुद ओमान के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अपने ही सबसे भरोसेमंद सहयोगी देश को सरेआम बम से उड़ाने की धमकी देना यह दिखाता है कि ट्रंप इस वक्त किस कदर बौखलाए हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के इस बयान ने पूरे खाड़ी देशों में एक बहुत बड़ा डर और शॉक वेव पैदा कर दिया है।
ट्रंप का यह रवैया अमेरिका के अपने ही दोस्तों को उससे दूर कर रहा है। तो क्या समंदर की ये लहरें बहुत जल्द लाल होने वाली है दोस्तों? किंग्स कॉलेज के एक्सपर्ट की माने तो ईरान इस फिराक में है कि वो किसी तरह ट्रंप के बचे हुए राष्ट्रपति कार्यकाल के समय को खींचता रहे और बातचीत की मेज पर अपनी शर्तें न बदले। लेकिन जिस तरह से अमेरिका अपने जहाजों के रडार बंद कर रहा है, ईरान क्रिप्टो में टैक्स वसूल रहा है और ट्रंप ओमान जैसे शांति दूत देश को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की ये आग बुझने वाली नहीं है, बल्कि ये और भड़कने वाली है। दोस्तों, क्या ट्रंप का ये सनकी रवैया अमेरिका को दुनिया में अकेला कर देगा? क्या ओमान को धमकी देकर ट्रंप ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।